दोस्तों एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर या दंतुरित मुस्कान के बारे में डिटेल में समझेंगे। इस कविता के लेखक का नाम नागार्जुन है और नागार्जुन जी ने इस कविता के माध्यम से एक छोटे से बच्चे के मुस्कान यानी स्माइल का चित्रण किया है, जिस मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मन भी पिघल जाएगा। तो आओ इस कविता के हर एक लाइन को डिटेल में समझते हैं। कविता का सबसे पहला काव्यांश है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। दंतुरित मतलब छोटे बच्चे के निकलते दांत, जिसे दूध वाला दांत भी कहा जाता है। मृतक मतलब जो मर गया हो, धूली मतलब धूल और धूसर मतलब मटमैला रंग, गात मतलब शरीर, जलजात मतलब जो जल में उत्पन्न हुआ हो, परस मतलब स्पर्श और पाषाण मतलब पत्थर। तो इन पंक्तियों में नागार्जुन जी अपने छोटे बच्चे के मुस्कान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये छोटे दांतों वाली मुस्कान इतनी प्यारी है कि वो किसी मरे हुए इंसान में भी जान डाल सकती है। आगे नागार्जुन जी कहते हैं कि खेलने के बाद धूल और मिट्टी से मैले तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि कमल का फूल तालाब के बजाय मेरे झोपड़ी में उग गए हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर ये कठोर चट्टानें भी पिघलकर पानी बन जाएगी। कहने का मतलब है कि बच्चे की प्यारी मुस्कान को देखकर कठोर दिल वाले इंसान का भी हृदय पिघलकर कोमल हो जाएगा। अगला काव्यांश है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर। शेफालिका बेसिकली एक ऐसा प्लांट है जिस पर पूरे साल पत्तियां होती है। अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए और आंख फिरने का मतलब होता है आंख हटाना। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि तुम्हारे छूने से बांस और बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे, क्योंकि जनरली वैसे तो बांस और बबूल के पेड़ पर कोई फूल नहीं होते, लेकिन छोटे बच्चे का स्पर्श होता है तो उससे भी फूल झड़ने लगते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चे की मुस्कान से कठोर व्यक्ति का मन भी पिघल जाता है। बच्चा टकटकी लगाकर यानी बिना पलक झपकाए पहली बार अपने पिता को देख रहा है, तो कवि कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, इसलिए ऐसे बिना पलक झपकाए देख रहे हो, और ऐसे देखते हुए थक गए होगे तो मैं अपनी नजरें हटा लेता हूँ। अगला काव्यांश है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। माध्यम का मतलब होता है जरिया, मतलब मीडियम। धन्य मतलब प्रशंसा के लायक, चिर मतलब बहुत दिनों से, और प्रवासी मतलब प्रदेश में रहने वाला। अब आगे कवि अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो इसलिए पहचान नहीं पा रहे हो, और मैं तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम्हें जान पा रहा हूँ, और तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान से रूबरू हो पा रहा हूँ, इसलिए तुम और तुम्हारी माँ दोनों को धन्यवाद देता हूँ। आगे नागार्जुन जी कहते हैं कि मैं तो चिर प्रवासी हूँ, मतलब लंबे समय तक बाहर रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ। इस कविता का सबसे आखिरी काव्यांश है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। मधुपर्क मतलब कोई मीठी सी चीज, और आंखें चार मतलब प्रेम करना। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी खुद को अतिथि बताते हुए कहते हैं कि इस अनजान व्यक्ति से तुम्हारा क्या ही संपर्क है, वो तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें मधुपर्क का सेवन कराती है। आगे वो कहते हैं कि जब तुम तिरछी नजर से देखते हो तो तुम पर प्यार उमड़ आता है, और जब तुम पर प्यार आता है तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान बहुत छविमान लगती है, मतलब बहुत सुंदर लगती है, जिस पर मैं मुग्ध हो जाता हूँ। तो दोस्तों यही था इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए जिसमें ये सारी व्याख्या हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, तो नीचे कमेंट करो। इसके साथ ही अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।